ओम शांति। सुनते हैं 30 सितंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने आप विशेष आत्माओं की आदि से अंत तक की क्या विशेषताएं हैं, फिर बाप दादा ने 4 प्रकार की विशेषताएं बाबा ने कौन सी प्रदान की हैं। फिर बाबा ने आप गोपिकाओं की विशेषताओं की फिर 3 बातें कौन सी हैं, और लास्टली रास मंडल में पहुंचने के लिए कौन से भक्तपन के वंश के अंश को समाप्त कर दो। अब सुनते हैं 30 सितंबर 75 की अव्यक्त मुरली। स्वयं को सारे कल्प के अंदर सर्वात्माओं से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं समझते हो। आप विशेष आत्माओं की आदि से अंत तक क्या क्या विशेषता हैं, वह आपने कौन से विशेष पार्ट बजाया है उसको जानते हो। एक होता है विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा कहलाना, दूसरा विशेष गुणों के प्रभाव के कारण विशेष आत्मा कहलाना, और तीसरा पोजीशन व स्टेटस के कारण, और चौथा संबंध और संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण। इन सब विशेषताओं को सामने रखते हुए देखो कि ये 4 प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक और कितनी परसेंटेज हैं। हाँ, बाबा ने 4 प्रकार की बताई ना। उन चारों को बाबा कहते चेक करो कि हमारे अंदर कितनी वो हैं। विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा, दूसरा विशेष गुणों के प्रभाव के कारण, तीसरा पोजीशन व स्टेटस के कारण, और चौथा संबंध संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण। सतयुग के आदि में आप विशेष आत्मा की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, उनकी विशेषता आज के भक्त भी गाते हैं, जिसमें संपन्न और संपूर्णता का गायन है। वह तो सबकी स्मृति में है ना। अब आगे चलो, सतयुग के बाद कहाँ जाती है। सतयुग के बाद फिर बाबा कहते कहाँ आते हो। किसी ने कहा त्रेता। वहां की विशेषता फिर क्या है। वहां की विशेषता भी इतनी ही प्रसिद्ध है। कितनी? इतनी ही प्रसिद्ध है कि जो आज के कलयुगी नेता उसी राज्य का स्वप्न देखते रहते हैं कि ऐसे होना चाहिए। कोई भी प्लान सोचते हैं तो भी आपकी सेकंड स्टेज को अति विशेष समझते हुए उसे सामने रखते हैं। और आगे चलो, त्रेता के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। हाँ, द्वापर। लेकिन द्वापर में भी कहाँ पहुंचे। द्वापर में भी राज सत्ता तो होती है ना। वहां धर्म सत्ता और राज सत्ता 2 टुकड़ों में बट जाता है, इसलिए द्वापर हो जाता। 2 पुर हो गए ना, एक राज सत्ता, दूसरा धर्म सत्ता। फिर भी आप विशेष आत्माओं की विशेष संस्कार गायब नहीं होते। चाहे अन्य धर्म पिता धर्म सत्ता के आधार से धर्म की स्थापना भी करते हैं, लेकिन आपकी विशेषताओं का पूजन गायन और वंदन आरंभ हो जाता है। यादगार फिर भी आप विशेष आत्माओं की बनाएंगे। गुण गान आप विशेष आत्माओं के ही होते हैं। राज्य सत्ता में भी राजाई ठाठ और राजाई पावर्स रहती हैं।
आपकी विशेषताओं की यादगार में शास्त्र बन जाते हैं। सुनते चलिए विशेषताओं की महिमा। अपनी विशेषताएं याद आती हैं। अच्छा, इससे आगे चलो, कहाँ पहुंचे? किसी ने कहा कलयुग। वहां की विशेषता क्या है? आप विशेष आत्माओं के नाम से सब काम शुरू होते हैं। हाँ, हर कार्य की विधि में आपकी विशेषताओं की सिद्धि सुमरण की जाती है। बाबा ने कहा हर कार्य की विधि में आपकी विशेषताओं की सिद्धि सुमरण होती रहती है। आपके नाम से अनेक आत्माओं का शरीर निर्वाह होता है। नाम की महिमा यह कलयुग की विशेषता है। आपका नाम सब स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का आधार बन जाता है। क्या इस विशेषता को जानते हुए, अच्छा फिर आगे चलो, कहाँ पहुंचे? जहां है वहां पहुंच संगम युग की विशेषताओं को तो स्वयं अब अनुभव कर ही रहे हो। सारे कल्प की विशेषताओं को सदा स्मृति में रखते हुए सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हो। गोप गोपियों की रास तो प्रसिद्ध ही है ना। तो निरंतर रास करते हो अथवा प्रोग्राम से करते हो, यह है उल्लास की रास। लेकिन इस रास में संपूर्ण पूर्णमासी की रास प्रसिद्ध है। इसका रहस्य क्या है? पूर्णमासी अर्थात उसमें संपूर्णता की निशानी गाई हुई है। इस रास की विशेषताएं अब तक वर्णन करते रहते हैं। वह कौन सी विशेषताएं? उस समय गोप गोपिकाओं की विशेषता क्या थी? आपकी बातें हैं ना। मुख्य विशेषता क्या थी? 3 बातें सुनाओ। बाबा आज सब प्रश्न पूछते जा रहे हैं। गोपी गोपिकाओं की जो विशेषताएं, उसकी 3 बातें सुनाओ। अब सुनिए, बाबा ही उत्तर दे रहे हैं। एक विशेषता, रात को दिन बनाया हुआ था। दिन अर्थात हरेक गोप गोपी के जीवन में सतो प्रधान का सूर्य उदय था। लोगों के लिए कुंभकर्ण की नींद की रात थी, अर्थात तमो प्रधानता थी। और दूसरी विशेषता, सारा समय जागती ज्योत थे। माया एक संकल्प रूप में भी आ नहीं पाती थी। मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थी और बेहोश थी, क्योंकि सर्व जागती ज्योत निरंतर बाप के साथ लगन में मगन थे। और तीसरी विशेषता, सर्व के हाथ में हाथ मिला हुआ था, ताल से ताल मिला हुआ था, अर्थात संस्कार मिले हुए थे। क्या सुंदर बाबा ने चित्रण किया है। स्नेह और सहयोग का संगठन था। रास में सर्कल अर्थात चक्कर लगाते हैं ना। सर्कल अर्थात चक्कर, यह शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया के घेराव डालने की, वह किले की निशानी है ना। यह विशेषताएं, इसलिए इस रास का विशेष महत्व गाया हुआ है। यह हुआ संगम युग की विशेषताओं का गायन। तो ऐसी रास निरंतर होनी चाहिए। कितनी बार ये रास की है? अनेक बार की हुई है, फिर कभी भूल क्यों जाते हो? जब संस्कार मिलाना अर्थात ताल से ताल मिलाना ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? उस समय भक्त अर्थात कमजोर बन जाते हो। संस्कार मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? ऐसे ऐसे कहने से भक्त बनते हो। इसलिए अब उस भक्तपन के वंश के अंश को भी खत्म करो, तभी इस रास मंडल के अंदर पहुंच सकेंगे। नहीं तो देखने वाले बन जाएंगे।
जो करने में वजह है वह देखने में नहीं। तो अपनी सर्व विशेषताएं सुनी, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं होना। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। अच्छा, ऐसी विशेष आत्माएं जो बाप दादा को भी मैं महान बनाने वाली हैं, ऐसी महान आत्माएं जिन्हों का हर संकल्प अनेकों को महान बनाने वाला, ऐसी तकदीरवान जिनके मस्तक पर सदैव तकदीर का सितारा चमकता है और ऐसी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अब थोड़ी सी बाबा ने और 2-4 लाइनें सुनाई हैं। राशि मिलने वाले ही मणके के दाने, ऐसे रास करने वाले तैयार हुए हैं। संस्कारों का मिलना अर्थात रास से रास मिलना। रास में अगर कोई का हाथ ऊपर और कोई का हाथ नीचे होगा तो रास में मजा नहीं आएगा। रास अर्थात राशि मिलना। जैसे कोई भी कनेक्शन जोड़ते हैं, मिलन करते हैं तो राशि मिलाते हैं ना। अगर राशि नहीं मिलती तो जोड़ी नहीं मिलाते हैं ना। एक दो में राशि मिलना अर्थात स्वभाव, संस्कार, गुण और सेवा साथ साथ मिलने में दिखाई दे। समान तो नहीं हो सकता ना, नंबर तो होंगे, लेकिन जरा सा अंतर जो ना के बराबर दिखाई दे, ऐसी राशि मिलने वाले कितने तैयार हुए हैं। क्या आधी माला जितने भी तैयार हुए हैं, होना तो है ही, सुई हुई पड़ी है, सिर्फ घूंघट के अंदर हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली जो बाबा ने खास हम बच्चों का अटेंशन खिंचाया कि तुम सब विशेष आत्माएं हो, और 4 प्रकार की विशेषताएं बताई, और गोप गोपियों का भी मिलन 3 तरीके से बताया। ओम शांति।